उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर हलचल बढ़ गई है। हालांकि कोविड है, उसके बावजूद अब जो राजनीति है वो अलग तरीके से घूमने लगी है। सत्ता पक्ष के अंदर जो तकरार है वो भी बाहर आने लगी है। मंत्रियों में जो मतभेद हैं वो भी उजागर होने लगे हैं। ये बात अलग है कि एक मुख्यमंत्री को तकरार की वजह से पहले ही हटा दिया गया है और अब विवाद हरिद्वार में एयरपोर्ट को लेकर शुरू हुआ है। दरअसल सतपाल महाराज जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, हरिद्वार के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने ये दावा कर दिया कि हरिद्वार में जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जहां बड़े बड़े जो प्लेन हैं वो उतरेंगे और इससे उत्तराखंड को फ़ायदा होगा। इसको लेकर सतपाल महाराज ने ऐलान कर दिया और डीएम को ये भी कह दिया कि आप ज़मीन तलाश कीजिए। इसके लिए कमेटी आज बना दी गई है और ज़मीन का जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कहाँ पर ज़मीन उपलब्ध हो पाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके अंदर एयरबस 380 और बोइंग 777 जो उतरे, बड़े जहाज उतरे, जो कि आपके वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से और मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से सीधे यहाँ उतरेंगे। तो उससे हमारे धर्म नगरी जो है हरिद्वार का बहुत मान बढ़ेगा और प्रसिद्धि बढ़ेगी। सतपाल महाराज ने एयरपोर्ट को लेकर बैठक भी कर ली, दिशा निर्देश भी दे दिए, लेकिन सरकार को इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। सरकार तो ये कह रही है कि ये सिर्फ महाराज की परिकल्पना है, उनके पास तो ऐसा कोई प्रस्ताव है ही नहीं। ठीक है, महाराज जी ने अपनी परिकल्पना रखी, उस परिकल्पना पे जिलाधिकारी से जमीन मांगी। अगर जमीन उपलब्ध होगी उसके बाद अगर सरकार के पास प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में महाराज जी भी रहेंगे, मंत्रिमंडल पे उसे विचार किया जाएगा। अच्छा, वैक्सीन को लेकर सुबोध ने सतपाल महाराज की घोषणा को हवा हवाई बता दिया। अब सवाल ये है कि जो सपना सतपाल महाराज संजोए हैं, 2030 तक वो हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उस ख्वाब का क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा हमारे 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ रोज़गार बढ़ेंगे और काफ़ी यहाँ एयर ट्रैफिक बढ़ेगा। लोग यहाँ पर 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, योगा फ्लाइट्स कर सकते हैं, योगा सीखने आ सकते हैं, धार्मिक जो है देव 4 धाम के फ़्लाइट्स के साथ साथ गंगा फ़्लाइट्स हो सकती है। तो बहुत सी फ़्लाइट्स यहाँ पर होंगी। एयरपोर्ट के मसले पर सरकार के भीतर इंटरनेशनल झगड़ा शुरू हो गया है, तो कांग्रेस को जाहिर है चुटकी लेने का मौका मिला है और कांग्रेस की ओर से अब इसे सरकार की अंदरूनी तकरार करार दिया जा रहा है, सरकार के मतभेद बताया जा रहा है और तंज कसे जा रहे हैं। मंत्री परिषद का कोई सदस्य अगर कोई बात कहता है तो उसे सरकार की बात मानी जाती है, लेकिन यहाँ तो मंत्री के बाद मंत्री काट रहा है। एक मंत्री कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, उन्होंने डीएम को निर्देश भी दे दिए कि भाई आप जमीन देखने का काम करें। दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब हम तो समझ नहीं पा रहे कौन सही बोल रहा कौन गलत बोल रहा है। विरोधियों को बेशक हमला करने का मौका मिला है, लेकिन ये मौका बीजेपी ने खुद ही दिया है, सरकार ने खुद ही दिया है। सत्ता पक्ष के 2 बड़े मंत्री आपस में टकराए हुए हैं। एक कह रहा है एयरपोर्ट बनेगा, एक कह रहा है इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इन हालात में ये साफ है कि तकरार, मतभेद बहुत ज़्यादा हैं जो अब बाहर आने लगे हैं और चुनाव से पहले ये और ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे में तीरथ की चुनौती ये है कि वो कैसे सबको साथ लेकर चलें, कैसे तालमेल बनाएं। इन सब के बीच बड़ा गंभीर सवाल ये भी है कि सतपाल महाराज ने जिस तरीके से ऐलान किया और सरकार को इसकी जानकारी ही नहीं है, सरकार के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है, तो क्या फिर सतपाल महाराज अब सुपर सीएम हो गए हैं? क्या सतपाल महाराज अपनी मनमर्जी से सब कुछ फैसले लेने की हिम्मत रख रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर तीरथ सिंह रावत का क्या होगा? अगर ऐसा है तो फिर जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर 2022 के लिए क्या तीरथ सिंह रावत को पूरी तरीके से साइडलाइन करने का फैसला अभी से कर लिया गया है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब शायद अभी नहीं मिलेगा, लेकिन सत्ता पक्ष की जो तकरार है उससे ये तो साफ है कि लड़ाई बहुत तीखी है और इसका अंजाम क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है।